दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो आपको ध्यान रखना है। यानी अभी तक आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसमें अब इन बातों का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स के बारे में पता चल सके। अब दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी में बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी टैक्स पेयर्स जेन्युइन हैं सिर्फ वही आगे काम बढ़ा पाए, जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं हम उसको डिस्करेज भी करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन का भी एक प्रोविजन डाला जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के वक्त में। और अगर आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल पर ही मैंने आपको ये प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने खोला हुआ है अपडेट, लिंक मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड for the persons applying for GST registration as normal taxpayers, composition taxpayers, casual taxable person, ISD, SEZ developer, SEZ unit, etc. in form GST REG 01। यानी अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी बहुत जरूरी होगी। नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 है जो इस बात से डील भी करती है और आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आधार ऑथेंटिकेशन से एक गवर्नमेंट को एक श्योरिटी हो जाएगी कि आप जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हो और आपका बिजनेस जेन्युइन है, आपका बिजनेस जो है वो फ्रॉड नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इस प्रोविजन के अंतर्गत हर एक इंडिविजुअल को ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या कर्ता एक्सेट्रा सभी को ई-केवाईसी करानी होगी, ऑथेंटिकेशन करानी होगी अपने आधार कार्ड की। अब टाइमलाइंस क्या है, अगर आप नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो और उसमें डायरेक्टली आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करा देते हो आधार को तो विद इन 3 डेज जो है आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी, यानी आपका पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप नहीं कराते हो, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो और 21 डेज के अंदर आपके पास शो कॉज नोटिस नहीं इशू होता है तो आपकी डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। बट अगर आपको 21 दिन के अंदर ही आपको कोई शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है तो आपको विद इन 7 डेज आपको उसका रिप्लाई भी सबमिट करना होगा ताकि आपके ऊपर अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जा सके। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी होगा तो मे भी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी और अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करी जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, once the registration application is submitted an authentication link will be shared। यानी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डाल दोगे यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे तभी आपके पास ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा। आपको उसमें अपने अकॉर्डिंगली जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडीज हैं वो डाल के आपको उसको लिंक को वेरीफाई करना होगा। साथ ही साथ टैक्स पेयर नीड्स टू कंप्लाई विद आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल द प्रमोटर्स, पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरीज, यानी सभी प्रमोटर्स के, सभी पार्टनर्स के, सभी ऑथराइज सिग्नेटरीज के, कर्ता एक्सेट्रा के एज मेंशन इन दी ऑप्शन, यानी एप्लीकेशन जैसा भी लिखा होगा सभी के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही होगा। और ये पर्टिकुलर जो वेरिफिकेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है यानी बाहर से आके अगर आप इंडिया में कोई एग्जीबिशन लगाते हैं और एनआरटीपी वाली आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करानी होगी। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आपके पास आधार नंबर होगा, ना ही अगर आप सिटीजन हो इंडिया के तभी आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करानी होगी। दैट मीन्स बाकी सभी केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करानी है। अगर आप ऑथेंटिकेट करा देते हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी जल्दी आएगा और ये बहुत ही मेजर स्टेप हो गया है अब आने वाले जितने भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।